हाय, मेरा नाम है नितेश। मैथ्स इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मेरे 4 से 5 साल के करियर में इतने स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, उन्हें गाइड किया है, और ड्यूरिंग इंटरेक्शन मुझे मेजर चीज़ पता चली। जो मेजर प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास जो भी टाइम है उसका वो बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर पाएँ उस टाइम को। ठीक है, हम सबको 24 आवर्स मिलते हैं। ओके, एक सक्सेसफुल पर्सन है और एक फेलियर पर्सन है। दोनों को 24 आवर्स मिलते हैं, बट दोनों में जो मेजर डिफरेंस इज कि हाउ दे मैनेज देयर टाइम। हमें पता ही नहीं कि हमारे पास जो भी टाइम है हम उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर पाए। वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको हमेशा काम आएगा कि आपको टाइम कैसे बेस्ट वे में आप कैसे मैनेज कर पाओ। देखो, अगर आप ये स्किल नहीं सीख रहे हो तो क्या होगा ना, आपका जो ये 4 साल का टेन्योर है इंजीनियरिंग का, ये आपका ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हम लोग एक वन बाय वन वो स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो आप देखोगे, मेक योर टुमारोज गोल लिस्ट बिफोर यू गो टू बेड। जितना दिख रहा है उतना ही सिंपल है। कल आपको पता है कि कल से मुझे ये शेड्यूल फॉलो करना है, मैं बहुत सीरियस हूँ अपने टाइम को लेके, मैं इसको पक्का फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, बट आपको पता ही नहीं आपके पास जो टाइम है उसमें आप करने क्या वाले हो, आपको पता ही नहीं आपके पास आपका गोल ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आप ट्रेन में बैठते हो, आप टिकट लेते हो, वहाँ डेस्टिनेशन लिखा होता है, आपको पता होता है आपको कहाँ जाना है। अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है तो आप गलत ही पहुँचोगे, राइट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास गोल्स हो। कल मुझे ये 4 चीज़ करना है, ये 5 चीज़ करना है। वो एक बुक बनाओ, उस बुक में वो लिखो कि फर्स्ट मुझे मैथ्स पढ़ना है, मैं थोड़ा टाइम मैथ्स पढ़ूंगा, थोड़ा टाइम फिजिक्स पढ़ूंगा, थोड़ा कोडिंग करूंगा, थोड़ा सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटर्नशिप रिलेटेड चीज़ें करूंगा, थोड़ा सा असाइनमेंट कर लूंगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, एक बुक बनानी है, रफ बुक पे आज का कल का डेट लिखो, वहाँ पे नोट डाउन करो, सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये फॉलो करना है। मेक योर टुमारोज गोल लिस्ट बिफोर यू गो टू बेड। क्या होगा ना, अगर अभी बना लोगे ना वो लिस्ट, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ना प्रिपेयर करने में अभी से ही काम करेगा। हाँ यार, ये बंदा सीरियस है, इसको कल काम है, तो कल वो सुबह आपको जल्दी उठाएगा। वो सब प्लानिंग हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड को वो सिग्नल देना। ठीक है, तो गोल्स बनाओ, उसे लिखो, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा वो है, गोल बना लिया आपने, बट आपको पता ही नहीं है किस टास्क को, किस आपके गोल लिस्ट में जो भी टास्क आपने बनाया है उस टास्क को, किस टास्क को कितना टाइम देना है। असाइन टाइम टू एवरी टास्क इन योर लिस्ट। सबको टाइम दो, नहीं तो क्या होगा, आप मैथ्स लेके बैठ रहे हो, आप कोडिंग लेके बैठ रहे हो, आप पूरा दिन मैथ्स और कोडिंग ही कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा ना, बाकी जो टास्क आपने बनाया है ना उसका कुछ यूज ही नहीं रहेगा। तो देखो, हम लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं तो हमें वो क्या बोलता है, आपको जो डाइट प्लान बना के देता है उसमें सब कुछ बोलता है, थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा सा फैट, सब कुछ बताता है। तो वैसे ही हमारे शेड्यूल में सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो भी, आपका फॉर एग्जांपल आपके 3 सब्जेक्ट है, तो ट्राई करो कि 3 सब्जेक्ट को आप 1 घंटा, किसी को आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा दो। थोड़ा सा टाइम असाइनमेंट को दो, थोड़ा सा टाइम सेल्फ लर्निंग के लिए दो, सेल्फ स्टडी के लिए दो, थोड़ा सा टाइम कोडिंग प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्किल्स भी इंप्रूव करना है उसके लिए दो, थोड़ा सा लिंक्डइन पे इंटर्नशिप्स ढूंढना है, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, उसको दो। तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, और लिखने के साथ उसे टाइम असाइन करो। वो मैं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा कि करना कैसे है, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको टाइम असाइन करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेजरली सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, फॉलो योर डेली रूटीन। बिकॉज देखो, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, अगर तीसरा नहीं किया प्रॉपरली तो पहला दूसरा वेस्ट है। बिकॉज आपका रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका रूटीन आपको प्रॉपरली फॉलो करना ही है। अब रूटीन में मैं रूटीन में ये नहीं बोल रहा आपको कि आप देखो, रूटीन बेसिकली क्या है, आपका हैबिट्स है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि हैबिट्स में ये चीज़ यही कर लो, वो कर लो, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, पूरा लाइफ चेंज कर लो, नहीं। मैं 2 ही चीज़ बोलता हूँ, आपका स्लीपिंग आवर्स और आपका वेकिंग और स्लीपिंग टाइम, सोने का उठने का टाइम और कितने घंटे आप सो रहे हो, बस इस पे ही फोकस करो। अभी क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट्स आज 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 3 बजे सोओगे तो आप सुबह, अगर लेट सोओगे तो जल्दी कैसे उठोगे, राइट। तो आपको वो नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। सिंपल ट्राई करो, 11 तक सो जाओ, 6 बजे 7 बजे तक उठो। ठीक है, उसके बाद भैया आपने बोला जल्दी उठो, बट करना क्या वो बताया नहीं। वो मैं बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वो मैं आगे आपके बताऊंगा। तो सिंपल स्लीपिंग टाइम पे और वेकिंग और स्लीपिंग टाइम और स्लीपिंग आवर्स पे ध्यान दो, कितना सोना है। देखो, अगर आप लोग सोने में, आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो, अगर आप 8 घंटे सोते हो, देयर आर स्टूडेंट्स हु स्लीप मोर देन 8 आवर्स, 8-8, 9-9 घंटे भी सो रहे हैं।
ठीक है, अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो आप जस्ट कैलकुलेट करो कि 8 इज 24 आवर्स में 1/3 आप सो रहे हो, मतलब आपका 1/3 ऑफ योर लाइफ सोने में जा रहा है। अगर आप इतना सोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करोगे। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी भी बुक्स रीड करोगे, बड़े बड़े फिलोसोफर्स के पास जाओगे, आप वीडियोस देखोगे, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई भी किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास जाओगे, वो सबसे पहले यही बोलेगा, भाई तेरा रूटीन क्या है। तो रूटीन इज रियली इंपॉर्टेंट, वो हैबिट आपको बनाता है, तो उस पर पूरा ध्यान रखो। ये पर्सनल फेवरेट है मेरा, अगर इस पर प्रॉपरली ध्यान दिया ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहेगा ना चल जाएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अभी ये 4th है, 1 रूल सेव योर टाइम। एक ही रूल है टाइम मैनेजमेंट का, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मुझे ये लगता है कि आपको टाइम अपना बचाना है। सेव योर टाइम, सिंपल है, अगर आप टाइम ही सेव नहीं करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं, अगर आपके पास टाइम बच नहीं रहा है तो आप टाइम मैनेज कहाँ से करोगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सेव योर टाइम। सेव योर टाइम, आप सेव कैसे करोगे अपना टाइम। आपकी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन है बेसिकली, तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, सोशल मीडिया, गेम्स। आपका तो गेम्स में बहुत वेस्ट होता है टाइम, राइट। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा टाइम वहाँ से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, आपको पता है इंस्टाग्राम फेसबुक आपसे कितना कमाते हैं, सिर्फ आप ऐसे कर रहे हो ना उससे ही वो कमाते हैं, ठीक है। वो आपको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो मतलब आप प्रोडक्ट हो। दिस इज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला है कि आपको कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो प्रोडक्ट आप हो, ठीक है। तो वो आपको बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, एडवर्टाइजिंग दिखा के, और इन रिटर्न आपको क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप वो ऐसे एम्प्लॉय हो उनके लिए जिनको सैलरी भी नहीं मिल रही है, इन रिटर्न आपका नुकसान भी हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि आप इस एज में मतलब ही बन जाओ, मीन बन जाओ, मतलब अगर भाई मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है तो मैं करूँगा, मेरा फ़ायदा नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। तो ये इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल और भी है जहाँ पे आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, चैनल से, जिसकी यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती है, अच्छे खराब कंटेंट तो भरे पड़े हैं, बट अच्छे कंटेंट्स भी मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, राइट। तो आप वो कंज्यूम करो, वो कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, बहुत सारे इवान कारमाइकल के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो बेस्ट कंटेंट डालता है, ठीक है। संदीप माहेश्वरी का यूट्यूब चैनल है, हर्षवर्धन जैन है, डॉक्टर बिंद्रा है, इनके चैनल्स पे अगर देखोगे तो आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। आप लिंक्डइन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, लिंक्डइन पे आप इंटर्नशिप सर्च मारो, आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे जब भी कुछ भी 5 मिनट भी अगर टाइम स्पेंड करोगे आप लिंक्डइन पे, अपना प्रोफाइल बना के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से गेन करने मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको बहुत आगे काम आने वाला है। और देखो सेव योर टाइम कल मैंने बोला, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो कि आप बहुत सारे ऐप्स आता है, एक ऐप आता है जो आप पूरे दिन में क्या क्या यूज़ कर रहे हो। आपने 30 मिनट्स फेसबुक यूज़ किया, 20 मिनट्स इंस्टाग्राम यूज़ किया, वो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो ऐप मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं। प्ले स्टोर पे भी जाओगे, टाइम मैनेजमेंट टूल के सर्च मारोगे, बहुत सारा ऐप्स आएगा। वो ऐप, कोई भी एक ऐप डाउनलोड करो, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको एनालिसिस करके देगा कि भाई तूने इतना टाइम इधर यूज़ किया, तूने इतना टाइम यहाँ वेस्ट किया, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो ऐप इंस्टॉल करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये वीडियो देखने के बाद कल से शुरू हो जाओ, आप ट्राई करो, कोशिश करो। ये वीडियो उनके लिए जो ट्राई करना चाहते हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं कुछ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 रूल सेव योर टाइम। वो टाइम सेव करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो है ये टेक रेगुलर ब्रेक्स। देखो आप लोग का टाइम टेबल बहुत हेक्टिक है, ये आपको भी पता है। सुबह उठो, लेक्चर बैठो, कंटिन्यू लेक्चर, अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर, कंटिन्यू लेक्चर है, असाइनमेंट्स लिखना है, फिर कल ऑफलाइन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो कॉलेज जाना है, ट्रैवलिंग रहेगा, तो हेक्टिक है आपका शेड्यूल, तो आपको ब्रेक लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 बजे तक आपका लेक्चर है कॉलेज का, ओके। कल जॉब करोगे तो जॉब भी होगा, फिलहाल तुम लोग का लेक्चर चल रहा है, तो लेक्चर अगर अभी है 5 बजे तक, तो ट्राई करो 5 से 6 1 घंटे का ब्रेक ले लो। अब 1 घंटे का ब्रेक मतलब 2-3 घंटा सो लोगे, वैसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे का मतलब 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 1 घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड 30-40 मिनट्स तक है कि जो स्पेशली ये एज में, ये एज जो तुम्हारा एज है उसमें ना, जो माइंड है हमारा 30 to 40 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लैग होने लगता है, हमारा माइंड यहाँ वहाँ भटकने लगता है। क्या हो जाएगा, कॉल कर देगा कोई फ्रेंड, ठीक है, तो गेम खेलने लगोगे, या फिर सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आने लगेगा, तो वो सब होने लगता है अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है। जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेस्ट रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर ब्रेक लो, तो ये आपको आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, डोंट क्विट अंटिल यू आर डन। सिंपल, मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 बजे से स्टार्ट करूँगा पढ़ना, या सुबह मैं
मैं बताऊंगा कि अब मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि ये 5 टास्क है, ये 5 टास्क को ये टाइम देना है आपको, बट मैंने ये बताया नहीं कि कौन सा टास्क कभी करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे ये है कि आपने 6 बजे तक, आपका 5 बजे तक लेक्चर हुआ, 6 बजे से आपने पढ़ना शुरू किया, आपने जो भी टास्क बनाया है उसे आप अपने साथ रखो और मेक श्योर करो जब तक वो ख़त्म ना हो आप उठो मत। आप क्या करोगे, ये कैसे करोगे, आप आधे घंटे पढ़ोगे, 1 घंटे पढ़ोगे, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आ जा गेम खेलते हैं ऑनलाइन, तुरंत सब बंद करके गेम खेलना शुरू। तो क्या करो, आपका व्हाट्सएप है ना, उसे फोर्स स्टॉप करके रख दो। इंटरनेट नहीं बंद कर सकते बिकॉज आप मेजर जो अभी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन चल रही है, तो इंटरनेट नहीं बंद कर सकते, फोर्स स्टॉप करके रखो। अभी फोर्स स्टॉप किया व्हाट्सएप पे तो कॉल करेगा फ्रेंड, कॉल क्या करो, एयरप्लेन मोड में कर दो फ़ोन को अपने, तो आपको कॉल भी नहीं आएगा। मेक श्योर कि सारा डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करो और पूरा फोकस वो 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपने डिसाइड किया है वो 4 टास्क को 5 टास्क को वो नॉन स्टॉप करो, और जब तक खत्म ना हो तब तक उठो मत। तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। देखो कल से ही आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको पता चलेगा कि आपकी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, हैबिट्स कितने सही हो गए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। पूरा वीडियो देखो, बहुत हेल्प मिलेगा ये अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली में जो टास्क लिस्ट है, मैं एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एग्जाम्पल दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक टास्क है, असाइन टाइम है, ओके। अब इसमें बुक रीडिंग और रिवीजन को मैंने दिया है 30 मिनट्स टू 1 आवर। सिंपल है। बुक रीडिंग मतलब मैं यहाँ पे चेतन भगत की बुक रीड करने नहीं बोल रहा हूँ। बुक रीडिंग मतलब ऐसी बुक रीड करो जिससे आपको कुछ गेन करने मिले, कुछ अच्छा सीखो, जिससे आपके माइंड का एक्सरसाइज हो। बेसिकली हम लोग जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, हमारा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, हमारा मेंटल एक्सरसाइज पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, राइट। तो हमें क्या करना है, मेंटल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ओके। तो बुक रीड करना है, 5am क्लब हो गया, रॉबिन शर्मा के बहुत सारे बुक है, हमारा ऐप है माई डी प्रो, वहाँ पे हम लोग ने सारे बुक्स फ्री में अपलोड किए हैं। अगर वहाँ से नहीं तो इंटरनेट पे भी आपको सारे बुक्स, जो भी अच्छे मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बुक्स है, ठीक है, अच्छे अच्छे लीडर्स ने लिखे हुए बुक्स हैं, वो आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा, उसे रीड करो। वो नहीं तो एटलीस्ट रिवाइज करो। हमने टास्क बनाया था, राइट, हमने वो टास्क में हम लोग जितना भी कर पाए, ठीक है, जो भी हम लोग ने नया पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, उससे रिवाइज करो नेक्स्ट डे। मतलब मॉर्निंग का काम ट्राई करो कि तुम लोग, ये कब करना है वो मैं बताऊंगा, बट जब भी ये करो तो ट्राई करो कि रिवीजन आपके खाने में, मतलब जैसा सब कुछ होता है वैसे रिवीजन आपके प्लान में, टास्क लिस्ट में रिवीजन हो, ओके। उसके बाद एक सब्जेक्ट 1 चैप्टर 1 60%, ये इसीलिए लिखा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स का एक चैप्टर को सपोज 1 घंटा लगेगा, तो पूरा चैप्टर सपोज खत्म नहीं होता है आपका, 60% खत्म होता है, तो चलेगा 60% खत्म करो, 1 घंटा दो। अगर 1.5 घंटा देना है, ट्राई करो एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो वो भी चलेगा, बट मेक श्योर करो कि हाँ भाई इस चैप्टर को इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इस चैप्टर को इतना टाइम लगेगा और इतना % ऑफ चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। वैसे ही सिमिलरली दूसरा सब्जेक्ट समझो डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हो या जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप। फिर आता है कॉलेज असाइनमेंट। ये आपका अनफॉर्चुनेटली आपको करना पड़ेगा, कॉपी करना है बट करना तो पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर दिया आपने। सेल्फ लर्निंग और कोडिंग आजकल इंटीग्रल पार्ट हो गया आपका, राइट। आपको थोड़ा सा कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़ा सा इंटर्नशिप्स के लिए देखना चाहिए। तो एक और दे दो जिसमें थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड काम हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई ना हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा रिसर्च हो, थोड़ा सा आज के करंट टेक्नोलॉजीज पे क्या रिसर्च चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये एक आइडियल नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कि एक एग्जाम्पल है। ये असाइंड टास्क और असाइंड टाइम, आप ऐसा एक टास्क लिस्ट बना सकते हो, बुक बनाओ, बुक में लिखो। अगला है कि टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल, ये मैंने एक एग्जाम्पल सेट लिखा है, आप देख रहे हो एग्जाम्पल, इसमें आप देख सकते हो कि टाइम और एक्टिविटीज दोनों है, 6:30 to 7। मैं चाहता हूँ कि आप 6 कर दो, 6:30 थोड़ा लेट हो गया, बट फिर भी इनिशियल लेवल पे आप 6:30 ट्राई कर सकते हो। अगर आप 6 बजे उठते हो आज की डेट में तो बहुत अच्छा है, उसके 5:30 ट्राई करो। बट ये है 6:30 to 7 मॉर्निंग एक्टिविटीज तो आप समझ ही गए होगे, जो भी आपका ब्रश करना वगैरह सब मॉर्निंग एक्टिविटीज वो कर लिया, उसके लिए 30 मिनट्स इनफ है। उसके बाद 7 to 7:30 बेसिक एक्सरसाइज और योगा। देखो एक्सरसाइज कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाके जिम में जाके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो और आर्नोल्ड नहीं बनना है। क्या करना है, सिंपल एक्सरसाइज घर पे भी करोगे, योगा कर लोगे ना, क्या होगा ना, आपके सारे जो बॉडी में, जो आप सोते हो तो आप बहुत लेजी होते हो, तो सारे सेल्स ओपन अप होंगे, ब्लड रश होगा, तो वो पूरा एक्टिवनेस आता है सुबह सुबह। नहीं तो क्या होगा, सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे, सो जाओगे फिर वही सोना, फिर जब कॉलेज चालू होगा, लेक्चर चालू होगा, तब लेक्चर अटेंड करो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हाफ एन आवर में आपका नहा के एंड ब्रेकफास्ट।
बाथ एंड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब इतना बैठ के कुंभकर्ण जैसा नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है। ब्रेकफास्ट मतलब लाइट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ट्राई करो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे तो जल्दी नींद आएगी, ज़्यादा नींद आएगी, तो वो मत करो, वो अवॉइड करो। तो बाथ एंड ब्रेकफास्ट। उसके बाद हो गया आपका रिवीजन। अब मेरा ये पर्सनल फेवरेट टाइम है। अभी मेरा टाइम टेबल बेसिकली ऐसे ही दिखेगा आपको, बट ये है कि 6:30 को 5:30 कर दिया है मैंने। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठता हूँ, और आपका जो लेक्चर्स है उसके जगह पे मेरा काम रहता है तो मैं वो करता हूँ। बट मैं ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। ये अगर आप ये ऐसा करो, मेक श्योर करो कि ये 1 घंटा आपसे कोई नहीं छीन सकता, सब कुछ बंद। ये 1 घंटे में पूरा फोकस, आपको जो करना है इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली आप ये 1 घंटे में कर सकते हो। आपका कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, कल जॉब करोगे तो जॉब के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। 1 घंटा आपको खुद को देना है, उसमें आप रिवीजन करो। क्योंकि सुबह सुबह हमारा जो भी हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से हमें मम्मी ने बोला है, एक्चुअली में रीज़न ये ट्रूथ भी है, जो भी हम लोग सुबह पढ़ोगे बिकॉज शांत होता है, सब कुछ न्यू होता है, फ्रेश होता है, तो आप जल्दी याद कर लेते हो। या फिर बुक रीड करो। बुक रीड करोगे, वो लिटरली आपका जो रूटीन होगा ना, उसमें आपको रोज़ एक इम्प्लीमेंटेशन, आपने इनपुट लिया उसको एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो रिवीजन। उसके बाद आपका कॉलेज लेक्चर्स है 9 to 5 नॉर्मल। उसके बाद मैंने बोला था ब्रेक ले लो, टेक ब्रेक, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घाई नहीं करने की, शुरू करना है, वापस पढ़ना ही है, ब्रेक ले लो। उसके बाद क्या करना है, आपका अगर आपने ट्यूशन लगाया है कहीं पे, क्लासेस वगैरह लगाया है, तो आपका वो टाइमिंग में क्लास होगा या ट्यूशन होगा। अगर वो नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी करो, और इसमें क्या करो 6 to 9 सेल्फ स्टडी करो, और इसमें क्या करो ब्रेक लो बीच में, 1 घंटे के बाद ब्रेक लो, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कैपेसिटी है 2 घंटे का तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो ब्रेक लो और फिर वापस अपने आप को बैक करो। और वही उस टाइम पे फ़ोन, जो भी फ़ोन में एक्टिविटीज़ है सबको ऑफ करके रखो, फोर्स स्टॉप करके रखो, अनवांटेड ऐप्स। ठीक है, फोकस 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 की जब तक मेरा हुआ नहीं तब तक मैं नहीं उठूंगा या उठूंगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये सबसे क्या वर्ड यूज़ करूँ कि सबसे यूजलेस टास्क होता है हमारा, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम, मुझे पता नहीं कि आज भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग एग्जाम लिखते हैं जबकि प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो कॉलेज असाइनमेंट यूज टू बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली होना चाहिए, बट हमें लिखाते हैं, हम कॉपी करके लिखते हैं। तो ये सबसे आई कैन से फालतू काम है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे इनफेक्टिव टाइम पे कर देंगे। मतलब हमने खा लिया, हमको नींद आ रहा है, तो सोएंगे नहीं, इतना जल्दी भी नहीं सो सकते, तो हम लोग तो क्या असाइनमेंट कॉपी करके तो लिखना है। ब्रेन का कुछ भी काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ हाथ का काम है, गाना लगा, ईयरफोन, सिंपल, जो है फैक्ट है वो है। तो इसे तब करो। इसे कितने स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे आप सबसे यूजलेस एक्टिविटी कर रहे हो, ये मत करो, प्लीज डोंट डू दैट, सबसे बड़ा मिस्टेक है वो, ये मत करो। ये सबसे लास्ट में करो। उसके बाद आराम से 11 तक सो जाओ, फिर वही रूटीन फॉलो करो, 6 बजे 6:30 बजे उठने का, जितना जल्दी उठ सकते हो उतना बेटर फॉर यू। तो ये एक आइडियल एक्टिव, मैंने ये भी बताया कि कैसे करना है, नहीं तो मोस्टली आप देखोगे कि ये कर ले, कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्राई करो इसे फॉलो करने का। बहुत सारी चीज़ें शायद मैंने मिस भी की होगी, वो मुझे कमेंट में बताओ, बट मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भी एक्टिविटी आपने किया है ना, एक प्लान करने वालों, इसमें ना आप कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे। उसके लिए मैंने 4 टिप्स बनाए हैं, वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टिप, सी योर टास्क लिस्ट फर्स्ट। देखो, सबसे पहले सुबह उठोगे ना, तो जो आपने जो रात में टास्क लिस्ट बनाया ना, बुक पे जो लिखा हुआ है, उसे ना आप अपने पास में रखो, और उठते ही ना सबसे पहले वो देखो। क्या होता है ना, सबसे पहले वो देखोगे ना तो माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा बहुत सीरियस है अपने लाइफ को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपने पर्पस को लेके। तो ये बंदे, वो तो क्या करेगा, ब्रेन ना केमिकल्स रिलीज करेगा, आपको तुरंत एक्टिव करेगा, यार इसको एक्टिव कर, इसको बहुत काम है आज। तो वो ये सबकॉन्शियसली आपको बहुत हेल्प करता है, और आपको पता चल जाता है, कॉन्शियसली आपको पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो आप उस हिसाब से, नहीं तो क्या करेगा, ब्रश कर रहे हैं आधे घंटे तक, खा रहे 1 घंटे तक, चलेगा लेक्चर चालू, पूरा दिन निकल गया, वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप है, इसे फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नहीं तो आप मुझे बाद में बताओगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे सर मुझे हो नहीं रहा है, भैया मुझसे हो नहीं रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये टिप बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। सेकेंड है टेल एवरीवन, मतलब घर में सबको बताओ कि मैं ये शेड्यूल फॉलो, मैंने आज ये वीडियो देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इसे फॉलो करने वाला हूँ, कल से फॉलो करूँगा, मेरा ये टाइम टेबल होगा। मॉम डैड भाई बहन जो है सबको घर पे बता दो। ठीक है, सबको घर पे बता दो कि मुझे कल से टाइम टेबल फॉलो करना है। क्या बोलते हैं, एक पेज पे जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हो, मैंने जो बनाया उसका ही प्रिंट आउट अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से बनाओ और चिपका दो। लेट एवरीवन नो कि आप क्या प्लान कर रहे हो। तो क्या होगा, अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपकी बहन आपका भाई आपको ताना देगा, तूने तो बोला था 6 बजे उठने वाला, नहीं उठा। तो क्या होगा ना, वो
थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा, तो आप क्या करोगे, उसे फॉलो करने की कोशिश करोगे। और मॉम सुबह उठती है तो मॉम भी आपको उठा देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा टिप है, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, ये बहुत ही ये पक्का ब्रह्मास्त्र है, ये आपको ये पक्का काम आएगा आपके। क्या होगा ना, आपने जो टास्क लिस्ट बनाया शाम को या रात को, जब आप अगले दिन के लिए टास्क लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तब क्या करना है आपको, तब एक काम ये भी करना है कि मैंने ना जो टास्क कल डिसाइड किया था और आज मेरे को जो करना था, और आज मैंने जो किया, जो एक्सपेक्ट किया था कि मैं 5 चीज़ें करूंगा, और मैंने कितना किया, मैंने 3 ही किया, सपोज 3 ही किया, तो मेरा कितना हुआ, 60 to 70% ही हुआ काम। तो वो लिखो कि 60 to 70% ही कर पाया मैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, देख, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, आपको खुद से सच बोलना पड़ेगा कि मैंने जितना सोचा था उतना मैं नहीं कर पाया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी लिखो कि मेरा इतना हुआ, 5 में से 3 हुआ, अगले दिन 5 में से 4 हुआ, अगले दिन 5 में से ऑलमोस्ट 5 हो ही गया, मैं थोड़ा सा हाफ एन आवर की वजह से लैग हो गया। एक ना एक दिन परफेक्शन जरूर आएगा। तो ये टिप बहुत काम आएगा, लिखो उसे। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है, हु इज द कल्प्रिट। हु इज द कल्प्रिट मतलब सिंपल है, आपने 5 में से 3 टास्क कंप्लीट किया, ओके, आपने जो सोचा था उसमें से 3 कंप्लीट हुआ, वो 3 कंप्लीट होने का जो 2 रह गए, वो क्यों रह गए वो पता करो। उसका रीज़न मोस्टली आपके केसेस में क्या होगा, यार मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, मैं गेम खेलने लग गया, या मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर लिया, फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर लिया, मैं बाहर खेलने चला गया। तो हर दिन का एक बार लिख के रखो, हु इज द कल्प्रिट। आज मैंने 2 टास्क नहीं हुआ, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें मैं कहाँ पीछे रह गया। तो पता करो, एक दिन किसी दिन रहेगा कि सोशल मीडिया की वजह से, किसी दिन मैं बाहर घूमने चला गया, किसी दिन बाहर खेलने चला गया, किसी दिन टीवी ज़्यादा देख लिया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, और एट द एंड ऑफ द वीक इसे एनालाइज करो कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है। इंस्टाग्राम है, अनइंस्टॉल कर दो। अगर करना चाहते हो तो बहुत ईजी है, नहीं करना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अप टू यू, बट ये टिप आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये 4 टिप है, वो 5 स्ट्रैटेजीज। आप कमेंट करो आपको और क्या ऐड ऑन चाहिए इस वीडियो में, आपको क्या डिफिकल्टीज, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएगी। आप कमेंट करो वो डिफिकल्टीज, उस पर हम लोग और वीडियोस बनाएंगे। और एक चीज कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं, एज ए स्टूडेंट क्या फेस कर रहे हो आप, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप क्या इश्यूज फेस करते हो, उस पर हम लोग वीडियोज बनाएंगे। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इस चैनल पे आपको बहुत ही काम के वीडियोज़ ही मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।